सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना भाई, इसीलिए तो कहा है आहिस्ता आहिस्ता ये थेरेपी लोगों के बीच अपनी एक ख़ास जगह इख्तियार कर चुकी है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इसका क्या क्या फायदा है। मेरा नाम रेनू पाठक है। मेरी डॉटर एक नॉर्मल चाइल्ड थी, नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। ऐसी कोई प्रॉब्लम हमको लगा नहीं था कि इसको होगी, और बर्थ के टाइम पे भी ये रोई समय पे सबको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मगर जब इसने अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए टाइम पे, जैसे 6 महीने तक इसकी गर्दन ही नहीं टिकी, 2 साल तक ये अपने आप बैठ नहीं पाई, तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है बच्चे में हमारे। और ये कुछ ऐसे रिएक्ट भी ज़्यादा नहीं करती थी। फिर हम कई हॉस्पिटल्स में गए, पहले स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियंस को ही पहले हमने दिखाया। फिर उन्होंने हमें बोला कि स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक्स में। तो वहाँ हम गए, उधर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उन लोगों ने बताया कि बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है और आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन बच्चे के लिए कराना पड़ेगा। तो हम काफ़ी आई थिंक 1-1.5 साल तक हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी और वो सब करते रहे, मगर इतना कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे महसूस नहीं हो रहा था। तो फिर हमें हमारे एक जानने वाले हैं जो यहाँ पे आरपीजी से सुजोग थेरेपी ले रहे थे, उन्होंने हमें बताया इसके फ़ायदे हैं और इस तरीके से वो ट्रीट कर रही हैं। तब मैं यहाँ पे आरपीजी से मिलने आई और फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अराउंड अभी 3-4 मंथ्स हुए हैं। तो जब हम इधर आए थे उस टाइम सिचुएशन ये थी कि ये अपने ज़्यादा सराउंडिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, अपने में ही गुम रहती थी और क्या हो रहा है, कौन आ रहा है जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता था इसको। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुई, इसने रिएक्ट करना शुरू किया। कुछ अगर हम इसका टॉय ले लेते हैं तो अब ये रोती भी है कि मुझे चाहिए, डिज़ायर इसके अंदर पैदा हुआ है। और खाने पीने में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। पहले थोड़ा अगर बड़ा निवाला हो जाता तो इसके गले में अटक जाता था, ये खा नहीं पाती थी, निगल नहीं पाती थी ढंग से। इसका थोड़ा स्क्विंट भी था आइज़ में, जो कि अब ठीक हो गया है। तो मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ और मुझे लगा है कि काफ़ी जल्दी इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है और इसलिए अभी इसको कंटिन्यू करनी है। वो है ना, सर्वाइकल प्रॉब्लम था 4-5 साल से, तो काफ़ी एलोपैथिक की दवाई ली, काफ़ी डॉक्टर के पास सेटिंग की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे एक मित्र ने बताया कि आप डॉक्टर सेठी के पास है ना सुजोग की आप है ना एक सेटिंग कराओ। तो डॉक्टर साहब ने ना इस अंगूठी से है ना ऐसे किया और यहाँ पर निडल्स लगाई और 5-6 सेटिंग में है ना मेरे सर्वाइकल दर्द है ना बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मेरा नाम घनश्याम माहेश्वरी है। रीढ़ की हड्डी में नस नंबर 11 में कंप्रेस आ गया था, जिसके कारण मैं चलने में प्रॉब्लम होने लग गई। यहाँ तक कि मैं 50 कदम चलते ही पैरों में खिंचाव होने लग जाता था। मेरे बड़े भैया यहाँ दिल्ली रहते हैं। मैं यहाँ दिल्ली पे आके जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में दिखाने के बाद यहाँ सेवा ट्रस्ट माताजी के माध्यम से ये थेरेपी ले रहा हूँ, सुजोग थेरेपी ले रहा हूँ। इसको लेते मेरे को भी 7 दिन हुए हैं। मेरे को काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। चलने में जो प्रॉब्लम आ रही थी अब धीरे धीरे सोल्व हो रही है। अब मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ। नीता मंघानी, मैं स्पेन में रहती हूँ और यहाँ पे सर की स्टूडेंट भी हूँ, क्योंकि बिफोर 2 इयर्स मेरे को प्रॉब्लम हुआ था स्लिप डिस्क, तो सर से ही ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद मैंने थेरेपी सीख ली और वहाँ पे बहुत ट्रीटमेंट्स किए सर की गाइडेंस में, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे। और अभी प्लानिंग है कि आगे सेंटर खोलना है वहाँ पे अपना। इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव थेरेपी एंड वेरी नाइस, वेरी गुड। आई फील मच बेटर विद दिस। In 4 days, I can say that
it has worked. I think 80% I'm relieved from the pain. मेरा नाम सोहन सिंह है और मैं पिछले 7 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूँ और मेरा जॉब है मल्टीनेशनल कंपनी में। मैं सुबह सुबह बाइक पे जॉब के लिए चलता हूँ, तो आई थिंक पिछले 3 साल से ठंडी हवा लगने के कारण मेरे घुटने में पेन था और हर सर्दी में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता था। तो एक दिन मैंने नेट पे देखा घुटने के लिए कि पंचकर्मा में, नेचुरोपैथी में या आयुर्वेदा में, मेरे को उनमें कुछ ऐसा नहीं लगा। मेरे को फिर ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में सुजोग थेरेपी उसका मेरे को पता चला। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसका सर्च किया कि ये ट्रीटमेंट मेरे को कहाँ से मिल सकता है। फिर मेरे को सेवाधाम हॉस्पिटल का एड्रेस का पता चला, जिसमें डॉक्टर एस मुखर्जी मेरे को पिछले 7 दिन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पिछले 7 दिन में मेरे को जो पता चला घुटने के दर्द में, 7 दिन में लगभग 75% मेरा दर्द कवर हो गया है। पहले तो ये था कि मैं अपने घुटने से अपने शरीर का बैलेंस भी नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली जैसे ही मैं बैठ के खड़ा होता तो मेरा शरीर अनबैलेंस हो जाता। तो आज 7 दिन के बाद ही मेरे को इतना अच्छा लग रहा है और इंटरनली जो मेरे को खुशी हो रही है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि वाकई में ये अल्टरनेटिव थेरेपी में सुजोग थेरेपी कमाल की थेरेपी है। My name is Peter. I am from Russia. I am traveling a lot between Russia, India, Europe. Now I am in New Delhi. I am very happy to be here in India and to see Indian culture. I am cross-cultural researcher. During my life I had a lot of problems and for example I travel a lot and when the pressure in air change I have problems with my body, especially with my head. And after visited Sujok therapist, I'm better. I feel better. किसी दिन एक बार मैं बाई ट्रेन जा रहे थे, सडनली सम लेडी, इनके माइग्रेन प्रॉब्लम हो गए, तो हाथ के पास में कुछ भी नहीं मिला, तो जब एक सिंपल मैच बॉक्स के स्टिक लेके प्रेशर देने लगे तो ऑटोमेटिकली मैच बॉक्स स्टिक एंड 1 रबर बैंड से जिस थंब को हमने इसको वाइंड अप करके प्रेशर दे दिया, माइग्रेन फिनिश। एट द टाइम हम क्या मिलेंगे सर, उसमें कोई ना मेडिसिन है ना कुछ है, प्रेशर दिए रिलीफ हो गया। आफ्टर दैट हम सोचेंगे कि फर्दर क्या करना पड़ेगा, पेशेंट तो रिलीफ मिल गया। अब ये जानना भी लाजमी है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान, यानी कि साइड इफेक्ट्स। सुजोग थेरेपी का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये ठीक से परफॉर्म किया गया तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक से नहीं किया गया तो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप नाक का पॉइंट दबा रहे हैं, नाक का पॉइंट आपको अगर नहीं मिला, नाक की जगह आपने आँख का पॉइंट अगर दबा दिया आपने, तो उससे ये होगा कि आपका जो आई का पॉइंट है, आई की एनर्जी लेवल है, वो चार्ज हो गया। नाक के पॉइंट पे आपको फ़ायदा नहीं हुआ मगर नुकसान नहीं होगा। उसी तरीके से बस आँख का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल। इसमें इस थेरेपी में किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत इंस्टेंट है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस थेरेपी के साथ में आप किसी और थेरेपी को ले सकते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, किसी भी तरह का कोई भी आप थेरेपी ले सकते हैं। किसी तरह का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, नो साइड इफेक्ट एट ऑल। कोई भी आदमी बहुत ही जल्दी आसानी से 7 दिन के अंदर अगर सीखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और एक किस्म से कई मरीज के कई जगह में दर्द है तो हम उस दर्द के जगह में हाथ देते हैं तो मरीज बहुत दर्द और भी महसूस करते हैं। लोगों ने हम सुजोग में जब दबाते हैं वो इनडायरेक्ट वैसे उस जगह में दे के प्रेशर में काम करते हैं और इसी में सुजग के मतलब उन मरीज का लाभ होता है। अब आवाम से ये जान लेते हैं कि इस तरीका इलाज के बारे में वो कितनी मालूमात रखते हैं। ऐसा है, इंडिया में तो लोग कम जानते हैं लेकिन फॉरेन में काफ़ी अवेयरनेस है, क्योंकि काफ़ी फॉरेन में लोग जो है मेडिसिन से थक चुके हैं और अभी इस एक्यूपंक्चर को ट्राई कर रहे हैं। जबकि इंडिया में जब भी होटल में नींद नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, जेट लैकिंग है, तो दे ऑलवेज कंसल्ट द एक्यूपंक्चर की जेट लैकिंग दूर कर दीजिए, मतलब बैक पेन दूर कर दीजिए, आँखों पे झपक आ रही है। तो फॉरेनर्स आर मोर अवेयर देन इंडियन पीपल। ये ऐसे एक ट्रीटमेंट है कि आप
कोई भी कुछ ना मिले, आपके सामने एक पेंसिल भी मिल जाए, उस पेंसिल पॉइंट से भी करेंगे तो ये इसमें घर में इजीली अवेलेबल, कोई भी माचिस के तिल्ली भी मिल जाए उससे करें, इससे अच्छा सस्ते क्या होगा। और ये इतना जल्दी इसको डिलीवरी पेशेंट को मिलते हैं, इसके अलावा और कोई थेरापी भी इतना जल्दी फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, अवेयरनेस मुझे मेरे अंदर भी नहीं थी, मुझे होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स के बारे में इतना कुछ भी नॉलेज नहीं थी। फिर जब मुझे मेरे जानने वालों ने बताया तब मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया कि आखिर ये सुजोग थेरेपी है क्या। इतना सब कुछ एजुकेशन फील्ड में होने के बावजूद इतना कुछ इसके बारे में पता नहीं था। फिर थोड़ा कुछ उससे पता चला, तब थोड़ा फिर यहाँ पे आके मुझे विश्वास और इसमें पैदा हुआ है कि इससे जब मेरा बच्चा इतनी बड़ी चीज़ है कि दिमाग से और मेंटली जब वो अपने आप को कुछ भी कर नहीं पा रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मैं समझती हूँ कि छोटी, जैसे मेरे भी कभी हेडेक होता है तो मैं भी पॉइंट वगैरह लगवा लेती हूँ सुजोग थेरेपी, तो काफ़ी मुझे जल्दी रिलीफ मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ मन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हर तरह के स्ट्रेस को भूलना होगा। शारीरिक और मानसिक व्याधियों को उपचार करने का सबसे सरल तरीका ये है कि अपने खान पान, अपने रहन सहन का ध्यान रखें और इस तरह की नेचुरल थेरेपीज़ को अपनाएं, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं शरीर के अंदर आपको पहुंचता और आप नेचुरली अपने आप को हील कर लेते हैं। इतना इजी है इस ट्रीटमेंट को करना, बट थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इसके बारे में मालूम होना चाहिए और कैसे करना है, कब करना है, ये मालूम होना चाहिए। तो इट बिकम सो इजी टू ट्रीट एनी पेशेंट। मुझे लगता है कि लोगों में इसकी जागरूकता बढ़नी चाहिए, इसको जानना चाहिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। प्लस इसमें कोई जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, मगर इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये एक फ़ायदा है। I came for the doctor of the Sujok therapy and he introduced for me some exercise on my hand for my body, and it's not necessary for me next time to coming to him. Also, it's not necessary to coming to allopaths doctors, and also no problem now. I'm not buy drugs in drugstore. It's better. It's Sujok much healthy one drugs and also cheaper. I'm not visit doctors. I'm not visit drugstore. I'm do Sujok myself. What I want, and exactly it's cheaper medicine. It's easy because I do that in the plane, in the train, when I see TV. I do Sujok therapy every day and I'm healthy now. It depends, no, अगर chronic है तो उसका प्रॉपर कोर्स लेना पड़ता है 16 डेज़ का, नहीं तो आई थिंक 4 to 8 सिटिंग्स में जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, जैसे कफ, कोल्ड और माइग्रेन वगैरह, जो आर्थराइटिस है या क्रॉनिक हैं एलिमेंट्स, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नहीं तो जो आम रोज़ की बीमारियां हैं वो 4 सिटिंग्स में भी ठीक हो जाती हैं। या ऑफ कोर्स इट्स लॉन्ग लास्टिंग, मतलब रेपिटेशन जब तक कि बहुत ही ज़्यादा कोई और दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो, रेपिटेशन नहीं होता है। मैंने खुद ही इसके काफ़ी ट्रीटमेंट्स किए हैं, तो इमीडिएट रिलीफ हो जाता है इसमें और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। इसका प्लस पॉइंट यही है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसमें। ये एक ऐसा इलाज है कि 10+2 के बाद 12वीं के बाद आप कम से कम इसका बेसिक जान सकते हैं, जिससे आप अपना और अपने परिवार का जितनी भी जो बेसिक व्याधियाँ हैं, जैसे कि कफ एंड कोल्ड हो गया, गला खराब है, मौसम जो बदल रहा है उसके अंदर बुखार हो जाता है, वायरल फीवर हो गया, इस तरह की और जो कॉमन एलिमेंट्स जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका इलाज आप खुद कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसको प्रोफेशनली अपनाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर। तो आपको ये पूरी तरीके से थेरेपी ये सिखाई जाती है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ही बेहतरीन किस्म के उपचार के उपकरण हैं, जिससे कि आप सिर्फ हाथ और पाँव की उंगलियों के ऊपर शारीरिक और मानसिक समस्त व्याधियों का उपचार कर सकते हैं। कि सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है आयुर्वेदा का पार्ट है, जैसे मैंने एक कंटक छेदन एक शब्द आता है आयुर्वेदा में, कंटक मतलब कांटा और छेदन मतलब पियर्स करना, और ये एक अच्छा साइंस है, बहुत ही अच्छा साइंस है जिसको लोग ले सकते हैं और बहुत चीज़ों में बहुत इफ़ेक्टिव है।
कि जितनी भी हमारी ये थेरेपी हैं हम सब इसमें काम करते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, पर हम कहें कि खाली ऑन इट्स ओन हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो थोड़े कम मिलते हैं। दो चीज़ें हैं उसके अंदर, एक तो पेशेंट थक जाता है, वो आता नहीं है आपके पास, उसको जादू चाहिए कि मैं 3-4 सिटिंग में मेरा क्योर हो जाए, वो गोली खाना पसंद करता है। अगर वो आता रहता है, प्रॉपरली पेशेंस से काम करता है, तो कोई कारण नहीं है कि इसके अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं है। सुजोग थेरेपी ऐसी है कि हर घर में एक कम से कम कैंडिडेट को ज़रूर आना चाहिए, जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप अपने आप उसको संभाल सकें, अपने बच्चों की, अपने आप की या अपने सराउंडिंग्स की एटलीस्ट केयर कर सकें। और ये छोटे मोटे पॉइंट अगर लगाने से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती है। इमरजेंसी आप कहीं जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो एक पेंसिल के शार्प पॉइंट से भी प्रेशर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो क्योर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं मिला, हाथ से ही प्रेशर कर दीजिए उस पॉइंट में, उसमें यही स्पेशलिटी है। एक्यूप्रेशर में होल बॉडी में देना पड़ता है, ओनली इसमें हाथ और पैर में। नाजरीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.